हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन जेएस की सहायता से एक इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को बनाया था। उसे ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन जेएस का प्लेलिस्ट दिखेगा, उसी में ये वीडियो होगा। इस वीडियो में हम libcurl के बारे में जानेंगे। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको कर्ल या libcurl इस्तेमाल करने आना ही चाहिए। जनरली libcurl का इस्तेमाल सर्वर साइड लैंग्वेज के साथ करते हैं, PHP वगैरह के साथ, लेकिन CMD के अंदर भी आप कर्ल लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो API वगैरह को टेस्ट करने के लिए, और भी कई सारे काम कर सकते हैं कर्ल की सहायता से CMD के अंदर। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वैसे इस वीडियो को स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर इस प्लेलिस्ट में रखा जाएगा। अमेजिंग प्लेलिस्ट है। आप चैनल पे जाओ वैप इंस्टीट्यूट के और इस प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर को जिन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए उन्हीं से रिलेटेड वीडियोज आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए कमांड को आप ओपन कर लीजिए। सपोज़ कीजिए आप चाहते हो किसी ऑनलाइन सर्वर से किसी फाइल को आप अपने PC में ट्रांसफ़र करो। पहला तरीका होता है आप डाउनलोड करते हो। आप CMD के अंदर कर्ल लाइब्रेरी की सहायता से डायरेक्ट उस फाइल के बाइनरी को अपने PC में राइट कर सकते हो। ये डाउनलोड करने से कई गुना बेटर चॉइस होगा आपके लिए। मैं ये चीज़ करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैं किसी फाइल को निकालता हूँ दूसरे सर्वर से। मैंने सर्च किया लार्ज जिप फाइल सैम्पल, ये देख रहे samplevideo.com। इस पे जाइए, किसी बड़े फाइल को चूज़ कीजिए। ये तो ऑलरेडी काफ़ी छोटा है 100 MB का, लेकिन सीखने के लिए आप इसे भी चूज़ कर सकते हो। तो इस पर क्लिक नहीं करना है आपको, बस राइट क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लीजिए। जब लिंक कॉपी हो जाएगा तो डिसाइड कीजिए कि फाइल आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है PC में। मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे ट्रांसफ़र हो, तो CD डेस्कटॉप राइट करके डेस्कटॉप लोकेशन एक्सेस कीजिए। ऐसे राइट करेंगे यहाँ पे कर्ल-o कैपिटल लेटर में आप राइट करोगे। फिर इसके बाद स्पेस देकर राइट क्लिक कीजिए तो वो पेस्ट हो जाएगा जो भी आपने कॉपी किया। तो देखिए ऐसा करने से डेस्कटॉप पे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन सर्वर से आपके PC में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक छोटा सा फ़ोटो वगैरह डाउनलोड करके देखिए। जैसे ये फ़ोटो है, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लीजिए ताकि इसका URL आपको इस तरह से मिल जाए। जब URL आपका मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे वैसे ही टाइप कीजिए। स्मॉल लेटर में राइट करेंगे कर्ल स्पेस देकर -o कैपिटल लेटर में, फिर राइट क्लिक करके URL पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। देखिए डाउनलोड हो गया। ये रहा वो फ़ोटो। किसी API को कैसे टेस्ट करेंगे वो समझिए। वैसे फ्री API कोई भी आप निकाल सकते हो इंटरनेट से मैंने JSON प्लेस होल्डर सर्च करके निकाला। ये देख रहे हैं फ्री फेक रेस्ट API। आप इस पर क्लिक करो। नीचे देखिए API का URL आपको दिखा, कॉपी कीजिए। मुझे इस URL से रेस्पॉन्स चाहिए। ये कैसे होगा, बस आप राइट करो यहाँ पे कर्ल और स्पेस देकर URL पेस्ट कर दो, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए उसने जो रेस्पॉन्स रिटर्न किया वो हमें मिल गया। यूजर ID1 टाइटल और कंप्लीटेड। कुछ और चीज़ को टेस्ट कीजिए। जैसे देखिए पोस्ट, इस API का रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हमें 100 पोस्ट देगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसका रिक्वेस्ट करने का URL दिख जाएगा। बस आप कमांड में आओ, राइट करो कर्ल स्पेस देकर आप इसे पेस्ट कर दो। तो देखिए इसने जो भी रिस्पॉन्स दिया सब प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट वगैरह जानते हो तो इसी चीज़ के लिए आपको AJAX रिक्वेस्ट करके कोड करना पड़ता, लेकिन जहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग की सवाल है वहाँ पे आप कर्ल की सहायता से इजीली किसी API के रिस्पॉन्स को कमांड में भी देख सकते हो। आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर उतना बड़ा कोड राइट करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो एक ही बार में मल्टीपल फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। बस ऐसे राइट करना है कर्ल-o, पहले फाइल का जो URL होगा वो यहाँ देंगे। कमांड के अंदर ऐसे पेस्ट कर दीजिए, फिर स्पेस देकर -o राइट कीजिए कैपिटल लेटर में, और फिर अगले फाइल का URL डिफाइन कर दीजिए। तो होगा क्या, ये भी डाउनलोड होगा और ये भी डाउनलोड होगा। एंटर प्रेस कीजिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स को एक ही बार में डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको URL के पहले -o ये फ्लैग ऐड करना है, O कैपिटल होगा। देखिए दोनों डाउनलोड हो गया। अभी मैंने इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करने का कोशिश किया था। कर्ल की सहायता से आप किसी वेबसाइट की सर्वर की भी जानकारी ले सकते हो। बस आप ऐसे राइट करो कर्ल-i कैपिटल होगा, फिर वेबसाइट का नेम आप इस तरह से राइट कर दो www.wapinstitute.com। देखिए प्रोटोकॉल सर्वर AWS, कंटेंट टाइप लेंथ। जनरली APIs वगैरह अगर आपको डेवलप करने आता है तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर आप बड़े लेवल का कोड करना नहीं जानते हो तो वैप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट कीजिए और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया
तो फ्यूचर में आपको कोई भी आगे चल के कोडिंग की कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सारा चीज़ है इस कोर्स के अंदर जिसकी आपको आवश्यकता होगी। एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट कीजिए। कर्ल की सहायता से पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करेंगे वो समझिए। अगर आपको एपीआई बनाने आता है तो ही ये चीज़ें आप समझ पाओगे। ऐसे राइट करेंगे कर्ल डैश डैश डेटा, जो डेटा भेजना चाहते हो वो डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने यूजर नेम इस तरह से भेजा, फिर एंड का सिंबल देंगे। अगर आपको पासवर्ड भेजना है तो आप इस तरह से पासवर्ड भेज दो। आपके एपीआई का जो यूआरएल होगा वो यहाँ डिफाइन कर देंगे। मैंने इस तरह से राइट कर दिया। ऐसा करने से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपका खुद का एपीआई होगा तो 100% रिस्पॉन्स आएगा। तो जिस पोस्ट रिक्वेस्ट को या गेट रिक्वेस्ट को टेस्ट करने के लिए आप पोस्टमैन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, पोस्टमैन की जगह अगर आप चाहो तो कमांड के अंदर से कर्ल का इस्तेमाल करो। अगर आप कर्ल का इस्तेमाल पीएचपी के साथ करते हो तो आप पीएचपी की सहायता से एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर पाओगे किसी एपीआई का। अब जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी एपीआई का रिक्वेस्ट करने के लिए आप एजाक्स रिक्वेस्ट करते हो, आप चाहते हो आप पीएचपी की सहायता से एचटीटीपी रिक्वेस्ट करो, तो उस केस में हम पीएचपी के साथ कर्ल लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको ऑलरेडी पीएचपी के अंदर कर्ल के बारे में पढ़ाया गया था। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते तो कमेंट कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।